अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कौन साहब? मैं हजरत ओमान से जो बोल रहा था, मोहम्मद ताहिर। अभी छुट्टी पे आया हुआ हूँ, घर पे हूँ। ओमान से तो बोल घर रहे वाले थे लोग। माशाअल्लाह। तारिक साहब, जी जी, ताहिर 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 मोहम्मद नाम है ना आपका? जी 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 जी, मोहम्मद ताहिर। जी जी माशाअल्लाह, कुछ जी पैगाम डलवाए उम्मत के नाम पे, बहुत अच्छा है। जी जी। आपने एक दिन मैसेज भी किया था, तो थोड़ी मसरूफियत थी, इस वास्ते कहा नहीं ओमान कर में? पाया। अच्छा, ये हमारे। मैं अभी जी, अभी मैं आ गया हूँ छुट्टी पे, अच्छा, यहाँ पे अभी हूँ। अभी कहाँ पर आ गए आप? अभी इंडिया में ही हूँ, घर पे। जी घर पे पहुंच गए? जी जी। तो कुछ ये रिश्तेदारी जो आप बता रहे थे, वो कौन थे? वो बल्कि मियाँ? रिश्तेदारी उनकी जो थी यहाँ, सूफी निजामुद्दीन साहब की। हाँ, उनकी किस किस की रिश्तेदारी देवबंद वालों में थी? वो तो यहाँ पे एक गांव हसनी है हाँ, जो है, हसनी। वहीं से उनकी रिश्तेदारी थी। जी जी। उनकी बहन थी क्या ऐसा उनकी वहाँ पर? नहीं नहीं, तो वो तो हाशमी मियाँ की बहन थी। वहाँ पे जमदा मझहुआ मीर है, एक गाँव। क्या नाम है उस जगह का? जमदा शाही का नाम सुना होगा हाँ, आपने। मशहूर है, मदरसा मशहूर है वहाँ का। हाँ, जी। जमदा शाही जो मशहूर है, उसी के बाजू में एक गाँव मझहुआ मीर है। मजबूआ मीर में किसकी रिश्तेदारी? हाशमी मियाँ की। सबकी चौसा से तो पूरा रिश्तेदारी है ही उन लोगों की। अरे यहाँ सब देवबंदी हैं, चौसा में सब बरेलवी हैं। अच्छा, मजबूआ मीर में सब देवबंदी हैं? सब देवबंदी हैं। और वहाँ से रिश्तेदारी कचोचा की हाशिमिया की है? हाँ 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 हाँ, उन्हीं के ताज्जुब की बात। खानदान की सारे रिश्तेदार हैं। और ताज्जुब जी की बात है, करीब यानी जी करीबी जी। रिश्तेदारी भी है इनकी हाशिमिया साहब। हाशमी की बहन भी है वहीं पे, और कि अब बताइए। इंतकाल हो गया। सैयद थे वो लोग। जो है बड़के मियाँ के नाम से मशहूर थे, अच्छा, लेकिन बड़की मियाँ का सैयद हो गए। इंतकाल हो गया? हाँ, उनका इंतकाल हो गया। शायद उनकी बहन का भी इंतकाल हो गया होगा। वो तो लेकिन जब हम लोग लड़के भी उसी पढ़ते थे लाइन में तब होंगे, तक बात बात। देवबंदी लाइन में होंगे लड़के भी। जी 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 क्या जी। क्या यार, लोगों को अगर वाकई अगर लोग सफर कर लेना, इनकी तहकीक कर लें, तो लोग इनका पीछे ही छोड़ देंगे इन लोगों का। और क्या, कहेंगे कि छुपे यार, ये रुस्तम मार है के सब। क्या क्या कहते हैं और ये क्या करते हैं, इनके घरों में क्या हो रहा है बताओ। और क्या, रिश्तेदारियां करते हैं और हम लोगों को मना करते हैं। सबकी रिश्तेदारियां हजरत, कोई ऐसा सूफी नहीं बचा निजामुद्दीन है साहब इल्ला की मुझे माशाल्लाह। किसी और ने भी बताया था, इनकी बहुत जी, पहले से रिश्तेदारी है। बहुत पुरानी उनकी रिश्तेदारियां हमारे गांव से थी। हमारा जो दोस्त, हमारे दोस्त हैं मौलाना वसीम साहब, हाँ उन्हीं की नानिहाल है हसनी गांव में। हसनी नाम है गांव का। हाँ। तो उन्हीं के यहाँ से सभी रिश्तेदार लगते हैं। जो वो तो मुझे बताने लगे कि वो तो हमारे नाना के जो है उसमें आते हैं, जो है रिश्तेदार में, तो हमारे भी रिश्तेदार हुए। तो ये सबकी एक सूफी दूसरे के यहाँ निजामुद्दीन साहब, रिश्तेदारी। सूफी निजामुद्दीन साहब जो इंतकाल हो गया जिनका। यानी वो कोई देवबंदी बता रहा कि हमारे नाना होते हैं। हाँ 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 हाँ, नाना मतलब नाना के यहाँ रिश्तेदारी थे, तो रिश्ते में वो भी नाना वो ही तो लगते हैं। नरम दिल आदमी थे, वो तो बरेलवी लोगों जी, ने कुछ ऐसा शिकंजा कसा ना इनके बेटे के ऊपर। तो ये बिल्कुल बेटे बिल्कुल ने रुख बिल्कुल देख बिल्कुल। लिया कि अब कट्टर बनने में ही फायदा है, तो फिर इन्होंने जनाजे हाँ में ऐलान करवा दिया कि देवबंदी नहीं आएगा। हाँ हाँ, बराबर बराबर। पहले तो खूब जैसे आते थे सब देवबंदी, जैसे ही पैसा नोट कमाने की बात आई तो इनके लड़के ने ऐलान करवाया कि केदू देवबंदी नहीं बराबर, सही सही कह रहे हैं आप जरा, है। बराबर। और आज से रिश्तेदारी थोड़ी थी, बरसों से रिश्तेदारी खा रहे पी रहे थे। बरसों से अभी भी है रिश्तेदारी। अभी और लोग कहें रिश्तेदारियां कि इन्हें खत्म थोड़ी मालूम ना नहीं थी, होगी। सब कुछ मालूम था इनको। सब कुछ मालूम था, सब कुछ और मालूम अगर था। ये कहते हैं हमने रिश्तेदारी, तो उस बहन की जो इनके उन्होंने बहन दी है, उसको क्या वो काफिर मानते थे बाद में? क्या क्या ये अपने कैसे भांजों को मानेंगे काफिर अगर। मान के गए हैं? अब हमारे यहाँ जो है, जहाँ मैं बता रहा हूँ, जहाँ हाशमी मियाँ साहब आते थे, एक लड़की हम लोगों के साथ में आयशा नाम की पढ़ती थी, मदरसे के बाजू में बिल्कुल घर था। उसकी भी उन्हीं हाशमी मियाँ के खानदान में की चौथा में शादी हुई है। जो अच्छा, है लड़की उसी की? बच्ची की, लड़की की जो है। लड़की देवबंदी घर की है और कचौचा में शादी हो रही है। सब एक तो दूसरे से इसका अटैच है ना मतलब हजरत। ये है कि अगर आदमी मुरीद लोग आके तहकीक कर लें, 1 महीना 15 दिन रुक के या पैसा दे के हम्म। भेज दें, तो सारे राज खुल जाएंगे और क्या, कि किसकी जानते कितनी भी हैं रिश्तेदारी सब, है लेकिन और किसकी किस। सब जानते हैं हजरत, लेकिन जो है सब जो है इसी अब मैं क्या जो बताऊं है। कि ये लोग खाते भी खूब है देवबंदियों की यहाँ, छुप के खा बिल्कुल लेते हैं, बिल्कुल बाद हद। में बता देते हैं हमें मालूम नहीं था। इनके पास एक ही बहाना हम्म। रहता है कि हमें मालूम नहीं था। हम्म मालूम हम्म सब होता है इन हम्म। लोगों को, मक्कारी है, झूठ बोलना जानते ना, मालूम क्यों झूठ नहीं तो होता बोलते ही है लोग। है। और क्या,
जैसे वो एक इधरी से नंबर के। साजिद जड़ा कोटा में उसने चंदा जी लिया, वो हमारे मिलने वाले शाही मावा सेंटर वाले देवबंद वाले, जी तो जी यहीं पढ़े हैं सहारनपुर में। उनका नाम है मौलाना रूजदार साहब मेवाती। मेवाती तो ज्यादातर देवबंदी ही जी मेवाती। जी जी और अभी जी ताज्जुब की बात है कि मेवात के अंदर, नूह के अंदर जो जी वहाबी हजरात जिन्हें कहते हैं, वहाबी हजरात ने जुलूस जी निकाल जी दिया मीलादुन नबी का। जी जी। अब लोग बाग नहीं चक्कर पड़ हजरत। जाते ना, यार मेवात में तो सब देवबंद वाले हैं, जी तबलीग जमात के जुलूस जी के, जी तो वहाबी हजरात को चलो खैर जुलूस निकाला जो भी किया, अपन अपन बुरा नहीं कह रहा है। लेकिन भाई बिल्कुल सही। अब क्यों निकाला? वहाबी हजरात ने जुलूस निकाला तो जी उनको भी ये सुन्नी मानेंगे नहीं कि नहीं नहीं वो तो वहाबी हैं, हम नहीं मानेंगे उनको सुन्नी। अरे भाई जुलूस निकाला अब तो बिल्कुल। सुन्नी मान लो कि नहीं नहीं। अभी हैदराबाद में जैसे तो अगर। कानपुर में देवबंद वालों ने जी जुलूस निकाला, जी जी तो ये उसके जी बावजूद जी। सुन्नी नहीं मानते, कहते हैं तो दिखाने को निकालते हैं। तो ये आलिमुल जी गैब भी है, हाँ हाँ बिल्कुल सही ये कह रहे आलिमुल हैं। गैब भी है, यानी ये गैब भी जानते हैं कि ये दिखाने को निकाल रहा है, ये हजरत ऐसे देखो, निकाल रहा है। ये सब चीजें ऐसी होती है ना कि वक्त का तकाजा भी होता है। आपने सुना इस होगा वरना जैसे खालिद समझ बिन रहे हैं ना। वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या है कि जी साहबी का वाक़या है कि किसी ने एक को कत्ल कर दिया था, कलमा पढ़ रहे थे। जी जी तो साहबा ने शिकायत की, रसूलल्लाह उन्होंने कलमा पढ़ लिया था, उनको इन्होंने कत्ल किया। किस साहबी ने कत्ल किया था यह याद नहीं आ रहा मुझे। जी जी जी। तो हुजूर ने फरमाया कि कत्ल क्यों किया? कहा कि रसूलल्लाह जान के डर से कलमा पढ़ा था उन्होंने। तो अल्लाह के रसूल क्या ने पता। फरमाया हैं? जी जी जी। क्या? क्या इनको कैसे पता चल गया? नहीं, हुजूर जी ने फरमाया क्या तुमने उसका दिल चीर के देखा था कि जान के डर से पढ़ा है? बिल्कुल सही बात है। हाँ, हुजूर ने इनके। फरमाया था उन साहबी से। जी 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 तो जी ये जी। कैसे, ये जो आलिमुल गैब हो गए ये लोग कि समझ लेते हैं कि जो कानपुर वाले दिखाने को निकालना है, यानी इनसे पूछ के जी निकाले, यानी इनसे आगे सर्टिफिकेट ले मुसलमान होने का। मतलब ये कहना है, जैसे हम करते हैं वैसे तुम भी करो तब अरे वो यदि मानेंगे। साजी देड़ा वाला देवबंदी क्या खूब खाएगा पिएगा और जी बाद जी। में कह देगा हमें मालूम नहीं था, ये हमने इसको सुन्नी बनाने के लिए गए थे। ये भी एक तरकीब है, क्या कहते हैं कि हम सुन्नी बिल्कुल बनाने बिल्कुल के लिए गए बिल्कुल। थे, आधा बना के आ गए। जी जी। अरे मैं जहाँ पब्लिक कुछ गई भी नहीं करे, तो जरा हजरत। सा जुर्म करे तो उसके ऊपर तो कलमा पढ़ो, निकाह करो दोबारा, और ये खुद करे या कुछ भी, तो जी यानी जी इनके लिए बम्बई। वो बात है कि मुल्ला की मारी हलाल, मुल्ला की मारी हराम। हाँ हाँ बिल्कुल। लेने में हजरत कोई दरेर नहीं करते हैं। सब रसीद लेकर के जितने देवबंदी होटल बम्बई में चिलिया वाले जितने हैं सब देवबंदी तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। सबके यहाँ अच्छा, रसीद जमदा लेकर के वो शाही में जो पहुँचते लोग हैं। पढ़ाते हैं इनकी भी रिश्तेदारियां हैं देवबंदियों में, आपको मालूम होना चाहिए। बिल्कुल है हजरत। जब हजरत पीर अबू मियां से इनका मुनाजरा हो रहा था ना, जी कटक उड़ीसा में, क्या मालूम भद्रक में किस जगह हो रहा था उड़ीसा में, जी 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 जी। तो उनके उस्ताद कह रहे थे वहाँ के अब्बू मियाँ साहब के यहाँ के, तुम्हारे यहाँ जमदा शाही जो पढ़ाते हैं उनका बहनोई देवबंदी है फलानी का, बिल्कुल बिल्कुल सही है वो हजरत। फरोगुल कादरी का है, किसी का जाने किसका बता रहे थे। इस इलाके में हजरत कोई ऐसा नहीं है जिसका एक दूसरे के यहाँ रिश्तेदारी ना हो। यानी बस्ती में। कोई भी नहीं है, सब जुड़े हुए हैं। हाँ बस्ती में। तो समझ इसका रहे हैं ना। मतलब ये अनवारुल बयान बस्ती। जिसने किताब लिखी है ना, ये भगवतपुरे के हैं, भगवतीपुर है ना, भगवतीपुर या जी जी भगवतपुर, हाँ हाँ भगवतापुर। अरे भगवता। वो कहो भगवतीपुर है। बहुत बहुत सारे गांव हैं तो उसी नाम भगवतीपुर से के मिलते रहने जुलते। वाले जी जी अनवार साहब हैं, ये इंदौर में रहते हैं। जी उन्होंने अनवारुल बयान लिखी है। उनके वालिद के बारे में भी यही सुना है कि वो भी देवबंदी है, सूरत में आते हैं कपड़ा वगैरह लेके, छुप छुपा जी के जी चले जाते हैं। यानी वो अनवार अहमद काजी इंदौर में नहीं रखता उनको कि मेरी वैल्यू डाउन हो जाए। जी 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 जी। मुझे इंदौर में भी हजरत मैंने सुना था बस्ती। कि उसको छुपा के उनके वालिद को इंदौर में रख रखा है, वहाँ सूरत में रखा है। बस्ती इंदौर में जी बैठा रहता है, जी इंदौर में, जी बाप को सूरत में, ताकि यहाँ की हवा यहाँ ना आ जाए। जी जी। बस्ती सिद्धार्थ नगर और तो फिर ये कबीर क्या नगर। अपने वालिद को ये क्या ये कह देंगे मैं मुसलमान नहीं समझता, देवबंदियों में नमाज पढ़ने लगे, क्या ये अपने वालिद को कह देंगे कि मेरा वालिद काफिर हो चुका, उसने देवबंदियों के पीछे नमाज पढ़ ली, अपने वालिद पे फतवा लगा सकते हैं क्या? अरे हजरत वो तो छोड़िए। इनके में जो सबसे बड़े मुफ्ती हैं वो उनका क्या नाम है जो मुनाजरा करते हैं, मुफ्ती मोतीउर रहमान साहब। हाँ हाँ उनके हाँ। वालिद वो खुद अपनी जबानी कह रहे थे कि मेरे वालिद जो है जमात इस्लामी से मुतासिर थे और उसी हालत में इंतकाल भी हुआ। लगाए कुफर का फतवा मुफ्ती मोतीउर रहमान साहब। वो तो मुसलमान मानेंगे, और फिर बरेली के हिसाब से मुफ्ती मुतीउर रहमान भी मुसलमान नहीं होंगे। जाहिर सी बात है। मुफ्ती मोतीउर रहमान खुद लगाए ना फतवा। नहीं, मुफ्ती वो कह मुतीउर रहे हैं कि रहमान, हाँ ये खुद कह रहे हैं कि मेरे वालिद देवबंदी में मुतासिर थे और ऐसा वैसा। हाँ और हाँ ये हाँ खुद वो भी खुद देवबंदियों में ही अपनी पढ़े, जबानी। शुरू में देवबंदियों में ये भी जी पढ़े थे। जी जी और जी दूसरी बात, नमाज जनाजा इनके वालिद की भी देवबंदी नहीं पढ़ाई थी।
ये मुझे सुनने में आया बिल्कुल। था कि वो मशहूर अब हुई थी बात। मेरा जहाँ तक गालिब गुमान यही है कि निकाह भी पढ़ाया होगा देवबंदी में। हाँ, और वो सब, वो तो मुफ्ती रहमान का आप चेहरा देख लो तो नूरानियत और रूहानियत कुछ भी नजर नहीं आती, जबकि खत्म काबिल है, मुफ्ती नहीं है। है, बिल्कुल सही है। चेहरा देख लो तो न तो नूरानियत है न रूहानियत है, नहीं, ऐसा लगता ही नहीं कि इतना बिल्कुल काबिल आलिम है ये मुफ्ती। बिल्कुल बिल्कुल सही कह हालांकि रहे हैं आप। काबिल है पर मानते हैं बड़े मुफ्ती हैं, हाँ हाँ लेकिन सही है। चेहरे से लेकिन कोई हाँ, रूहानियत और नूर नहीं, नूरानियत बिल्कुल जाहिर नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इल्म जो का आप जो बता नूर रहे हो होता है। हकीकत बात है, उनके वालिद जमात इस्लामी से थे और उसी हालत में जी इंतकाल हुआ है। अब जी। ये उसको सुन्नी बना देंगे, क्या कहेंगे मुफ्ती रहमान कि मैंने उनसे हम्म न्याज करवा दी, फातिहा करवा दी, तौबा करवा ली थी, यानी अपने बाप से तौबा करवाई। बेटा बाप से तौबा करवा दो फिर बेटा ही खाएगा। नहीं, ये झूठ बोलने को कुछ भी कह देंगे, मैंने तौबा करवा ली, निकाह पढ़वा दिया, कलमा पढ़वा दिया। कहाँ, उसका सबूत दो ना, किसके सामने तुमने तौबा करवाई, किसके सामने तुमने अपने बाप का निकाह पढ़वाया? क्या तुम अपने बाप का निकाह जी पढ़वाओगे दोबारा? जी हजरत, बाप अभी चाटा हाल भी ही मार का। सकता है, बाप को आके जी, चाटा मार सकता है। हाल ही में हजरत वो जो है असद रजा जो वहाँ का नहीं कलकत्ता का, उसने पढ़ा मैं शराबी तो हूँ वहाबी नहीं हूँ। उन्हीं में का एक आदमी खड़ा होकर उसने बरजस्ता उस कहा हाँ, वो क्या। कह रहा था, वो नाराज हो गया कि आपको ये नहीं कहना था भाई, जी हम भी सुन्नी हैं लेकिन ऐसा नहीं कह सकते। हाँ तो हाँ वो हाँ हाँ असद हाँ इकबाल क्या कह रहा हाँ कि उसने एक दलील बनाई हदीस के टुकड़े को लेकर हाँ। के। तो वो जी जी कह रहा कि देखो शराब पीना एक बुरी चीज है, लेकिन वहाबी होना इससे भी बुरा है। तो मैंने उस हाँ पर ये कहा हाँ। कि मैंने कहा साहब क्या ये भी कह सकते हो कि मैं हरामी तो हूँ शराबी नहीं हूँ? मैं हरामी तो हूँ वहाबी। क्योंकि वो हरामी होना कम 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 खराब है तुम्हारे हिसाब से, हरामी होना कम खराब है। जिस हिसाब से तुम कह रहे हो वहाबी ऐसा खराब है, बिल्कुल बिल्कुल तो सही कह रहे हैं, शराबी की जगह पे हरामी लगा लो तो हरामी ठीक कहो है। तो हम भी इनाम देंगे, हम भी इनाम देंगे तुम्हें। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। नहीं, मैंने फोन मगर किया था उसको, तो झूठ बोलना कहना मैंने नहीं मगर मालूम, मैंने नहीं मालूम, मैंने किसी दूसरे को से फोन दे दिया। बजा उसके फोन से फरमाया फोन आया आपने। ना दोबारा, तो दूसरे को दे दिया। से अच्छा। दूसरे बहस कर रहा था तो मुझे किसी ने कमेंट किया कि तूने ये असद इकबाल क्यों लिखवा दिया। भाई फोन नंबर तो लिखा ना मेरे पास कॉल जी रिकॉर्डिंग जी मौजूद है, इसके नंबर से है। वो दूसरे को जी दे दिया उसने। जी जी। तो मैंने ये कहा था मैं कि अरे ऐसे पढ़ सकते हैं, मैं हरामी तो हूँ वहां भी नहीं। अभी हजरत मैंने जो दूसरा निकाह और किया है। मेरी पेशेंट को ही सुन लो आप। जी अन करीब 1 साल लगेगा, ज्यादा नहीं, बस साल भर में आपको इंशाल्लाह हिंदुस्तान की बहुत सारी खबरें मिलेंगी। कलकत्ता जी से, नासिक से, राजकोट से, इंदौर से, उज्जैन से, कोटा से, उदयपुर से, चित्तौड़ से, बम्बई से, जी सूरत से इंशाल्लाह जी नौजवान लोग 50-50, 100-100 उठ के खड़े होंगे और कहेंगे गैंग बना के जाएंगे, मौलवी साहब क्या इसलिए हमने तुम्हें बुलाया था, सुन्नी वहाबी ये 100 साल से तुम जी कर रहे हो सुन्नी वहाबी, इसके लिए हमने जलसा कर रहा है सीरत रसूल का के। जी सीरत रसूल का जी हमने जलसा किया कि इन बातों को सुनने के लिए, क्या कि थानवी साहब ने लिखा, नादवी साहब ने लिखा। जी जी। नहीं, अनकरीब सुनना, लोग अब माइक छीन हजरत छीन लेंगे तहकीक भी कर और ये रहे हैं कह लोग देंगे ना। जा जाके इनसे अच्छी तकरीर तो हम कर लेंगे, चलो। जी। नहीं, ऐसा होने बदजन वाला है हो इंडिया गए में। हैं इनके, अब लोग आवाम जाग गए, बदजन हो गई। लोग बाग तंग जी आ जी गए हैं कि न तो इनकी जी तकरीरों जी। से हमें कोई फायदा हो रहा है, न इनकी तकरीरों से हजरत हमको कुछ मिल रहा है, सिर्फ नफरतें मिल रही है कि ये 100 देवबंदी है, साल बरेलवी है, से, फलाना है निकाला। बस 100 साल से यही एक चीज ये रहते हैं। हाँ, इनकी तकरीरों में 100 साल से बस काफिर ये नहीं, काफिर वो अनकरीब काफिर सुनना, वो काफिर वो इंदौर में, काफिर। उज्जैन में, रतलाम में, अब खंडवा कुछ में, सुना ही नहीं रतलाम में अब लोग माइक उन छीन लोगों लेंगे। ने। अब नहीं, इन्हीं अब लोगों लोग का ये भी कहते हैं नतीजा आप ठीक है साहब, देखिए। हम देवबंदियों को नहीं मान रहे हैं, ना वो हमारे जी यहाँ जी से जलसों में आ रहा है जी तो आ जाए, ठीक है ना। उनकी मस्जिदें अलग है, हमारी मस्जिदें अलग है, सब पहचान हो गई है, 100 साल से पहचान हो गई है। अब ये क्या तमाशाबाजी लगा रखी है कि वो तो वहाबी ने लिखा, देवबंदी ने लिखा। जी। हजरत अभी आपने देखा नहीं है 12 बिलोवल का जो है ईद मिलादुन नबी की नमाज भी पढ़े हैं हैदराबाद में, मेहदी वो तो पटना में। अब ये इल्जाम लगा रहे हैं कि देवबंदी थे, फलाना था, धमाका था वो दावत इस्लामी का भाई। दावत इस्लामी वाले वहाँ से। जयपुर में घाट गेट की मस्जिद जी में गया हूँ, वहाँ जी इशराक की जी। नमाज जमात से पढ़ते थे। वो उस वक्त भी इन पर एतराज हुए थे, भाई जमात से नमाज क्यों पढ़ रहा हो, नफिल नमाज इशराक की नमाज जी। पढ़ते थे जमात से लोग। तो वहाँ पर अब देवबंद, हम्म। वहाँ पर इन्होंने पढ़ना बंद किया, तो ये कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं दावत इस्लामी वाले। कहीं भी। अभी और यहाँ ये तो मैं दावत इस्लामी वाले ये भी कर सकते हैं
जी कि अगर मान लो कोई बरेलवी है, कट्टर बरेलवी है, उनकी बहन पे जी आशिक हो गया है, जावेद साई वालों की जी मिसाल के तौर पे, इलियास की लड़की पे आशिक हो गया, इमरान अत्तारी की, हबीब अत्तारी की, या मुफ्ती समर की जी लड़की पे बुरी जी तरह से आशिक है, कट्टा बरेलवी और पक्का खिलाफ है इन लोगों का, खिलाफ जी भी इनका जम के है। लेकिन जी जी शादी करना चाहता है इनकी बहन बेटी से, मुफ्ती समर की बेटी से, हबीब अत्तारी की बेटी से, इमरान अत्तारी की बेटी जी से, इलियास की पोती से। तो जी जी इलियास के देगा का मालूम हो जाएगा था बहुत कट्टा अपना खिलाफ है, मगर आशिक है लड़की के ऊपर, चाहता है बहुत है, क्या करें कि दे दो लड़की, जी बाद में अपना आशिक हो जाएगा वो। जी जी ये जी कुछ भी कर सकते हैं, मतलब लड़की भी दे सकते हैं, ब्याह सकते हैं, कुछ भी कर जी सकते जी जी हैं। और ये भी कह देंगे 25-50 लाख भी दे दो उसको, और खुश हो नहीं, जाएगा, फिर हजरत अपना आदमी हो जाएगा। मुझे हैरत इस बात की होती है कि इलियास कादरी न अहले इल्म है न कुछ है, फिर भी बरेलवी उलमा अरे वो कुछ एले उनकी इल्म ना हो, वो तालीम में तो उसके अपनी लगे। जगह है, वो तो अपनी जगह है, वो एले जी इल्म ना हो, कुछ मतलब भी ना हो। क्यों उसको जो है मतलब इतना जो है नहीं, उसके ये लोगों उसके के पास। उसने उसके उसकी जमात ने जो काम किया उसे हम मानते हैं कि बहुत बड़ा काम किया, इसमें कोई शक नहीं। कि लाखों को जी नमाजी लेकिन बनाए, हम मानते हैं, इसमें जमात, कोई शक की बात नहीं। लेकिन जी लेकिन जी शक की उससे बात 10 नहीं गुना है। काम तबलीगी जमात का है, तो अगर तुम काम की बुनियाद पे उसे मान रहे हो तो फिर तबलीगी जमात वालों को ही मान। हाँ अगर काम हम की तो तबलीगी बुनियाद पर जमात वालों को मानना। भी भरपूर नहीं मानते भाई, वो मानते हैं कि जो काम सही, किया मानते, लेकिन जो गलती है वो भी हम मानते हैं कि गलतियां बिल्कुल हमें भी। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो गलती लेकिन मानी ये क्या जाएगी ना, चाहे तमाशेबाजी के कोई तुम भी एक कर ले। काम को दिखा करके एक को तो मानना और दूसरे को छोड़ो, जो तबलीगी जमात का 10 गुना काम है इनसे ज्यादा है। बिल्कुल सही कह अभी रहे आप कोटा में हैं। जाओ या रतलाम में, इंदौर में, उज्जैन में या सूरत में, कहीं भी पहुंच जाओ, आप ऐलान जी कर दो, कोई भी ऐलान कर दे, हम कह रहे हैं जलसे में कि हमें 500 आदमियों की जरूरत है जो जमात में लेके जाए नेपाल और या जी बम्बई या कलकत्ता, 500 आदमी। तो जी इनके दावत इस्लामी के 100 आदमी मुश्किल से निकल पाएंगे, और वहाँ तबलीगी जमात के 10,000 आदमी जाएंगे साथ, हम जाने को तैयार, 10,000 खड़े हो जाएंगे। हाँ जी जी और ये बिल्कुल 100 बिल्कुल मुश्किल सही से कह। आ पाएंगे, यानी 100 गुना ज्यादा जाएंगे वो इनसे। जी 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 एक बार ऐलान तो सही। करके देखें, इनके 100-200 आदमी निकलना मुश्किल होंगे, उनके हजारों हो जाएंगे खड़े होकर। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो इनका 10 गुना काम ज्यादा था, दुनिया में भी उनके 10 गुना ज्यादा अड्डे हैं इनसे। जी जी अगर जी इनके जी 10 जी कमरे हैं ना दुनिया में, यानी अमेरिका में इनके दाऊद इस्लामी के 10 कमरे हैं, तो अमेरिका में उनके 100 कमरे हैं जब तबलीगी जमात वालों। बिल्कुल 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 अगर सही। इनके इंग्लैंड में 10 कमरे हैं तो उनके 100 कमरे हैं। सही बिल्कुल। पूरी दुनिया जी में जी उनका सिक्का पहले से जमा हुआ है। हाँ, यह देखो मानते, अगर देखो गलतियां तो हैं उनमें भी, है काम, सब में है, बिल्कुल गलतियां तो बिल्कुल सब में है। काम। जी जी बिल्कुल काम अब सबसे बड़ी अगर गलती है कि वो मस्जिदों में सोते हैं, वो मस्जिदों में नहीं सोने चाहिए, जी उनको जी अलग क्वार्टर बनवाना चाहिए। अल्लाह ने जब जी इतना जी दे जी रखा, उरूज दे रखा, तो अलग अलग जी क्वार्टर जी बनवा, मस्जिद से साइड में कमरे बनवा, कह दें कि मस्जिद सही से इबादत के लिए, आप मस्जिद में कोई नहीं सो, क्योंकि जवान लड़के सोते हैं और उसमें सही। बेहतियाती होती है, एहतिलाम वगैरह का कहाँ तक कंट्रोल हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल लाखों बिल्कुल लोग सही। सोते हैं, कितना एहतिलाम का मामला होता है जवान लड़कों में, वो बिल्कुल 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 फिर सही। वो लड़के जब सोते ना, इतनी बेखबरी हो जी जाती है जी कि लड़के जल्दी उठ हाँ भी नहीं बिल्कुल बिल्कुल पाते। और सही मान कह लो रहे हैं आप, लेट, बिल्कुल। मान लो बाथरूम एक है, मान लो 3 जी को जी एहतलाम हुआ, तो फिर कैसे ना पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल तो सही वो भी कह रहे देखना पड़ेगा ना, हैं। मान लो 20 लड़के हाँ हैं, हाँ जी, और सही ऐसा कह है रहे तो है हैं। कि कभी सर्दियों में आदमी जल्दी नहीं उठता है, नहीं नहीं ये और बिल्कुल सही। गर्मियों में तो वैसे ही सो रहे हैं, और जानमाज़ों पे हम्म, डायरेक्ट भी सोते हैं। सही बिल्कुल। आपने भी देखा होगा, ये लोग कहते हैं हम बिस्तर बिछा लेते हैं, आपने देखा होगा बहुत से लोग डायरेक्ट भी बिस्तर गर्मियों में हाँ हाँ डायरेक्ट सही है जानमाज़ पे सही। भी सोते हैं कि नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सोते तो हैं, अब सही ये है, इसमें गलतियां हैं, कुछ ये लोग सुधारते नहीं गलती है, तो है। सुधारना जरूरी है। इनका अमीर कह देना भाई बिल्कुल कोई सुना। भी आदमी मस्जिद में नहीं सोगा तो पूरी दुनिया में कंट्रोल बिल्कुल हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन वो अमीर कहते ही नहीं है, सोचता है सोने दो, ला हौला। अमीर ठीक है। अरे अल्लाह के अमीर रसूल साहब। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम जो कम खाते थे, यानी जी जिनके जी पेटों में ग़िज़ा भी कम जाती थी, बिल्कुल यानी आप तो बिल्कुल सब जानते ही माशाल्लाह, जी तो जी अल्लाह जी के जी रसूल ने उनको मस्जिद में नहीं सोने दिया, बिल्कुल यानी उनके बिल्कुल लिए सही अलग है। चबूतरा बनवाया, जो जिसको असाब बिल्कुल सुफ़्फ़ा कहते हैं, मस्जिद नबवी से हट। सही है। बेशक यानी बेशक अल्लाह के सही। रसूल ने सहाबा के लिए नहीं कहा कि जाओ इत्तिकाफ करो मस्जिद में सो। बिल्कुल सही। असल में हजरत इस्तिलाहात का गलत इस्तेमाल जब से होने लगा ना, कहीं की चीज कहीं पे फिट करके पेश कर दे रहे हैं, ये असल गड़बड़ हुआ ना। अच्छा, दूसरे इन्होंने इस्तिलाहात एजुकेशन का से, गलत इस्तेमाल अच्छा करना ये भी दुरुस्त नहीं है हजरत ना, दूसरे, ये भी तो नाजायज ही ना। माशाल्लाह आप समझदार आदमी हैं। अगर जी इनका अमीर जमात एक ऐलान कर देना भोपाल के इज्तिमा में, जी ये ऐलान कर दे कि भोपाल वालों, मुझे भोपाल में लड़कियों के लिए एक बापर्दा कॉलेज चाहिए, एक जी जी कारखाना जी चाहिए मुसलमान जो बेरोजगार है, उसमें 2000 लड़के काम करेंगे,
और बेशक, एक ये बेशक। चाहिए, अस्पताल चाहिए। मैं कह रहा सही हूँ है, अगर बिल्कुल 3 दिन का इज्तिमा और ये अगर आज ऐलान करे ना फजर सही, में, तो शाम तक सही अरबों है, रुपये जमा हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। हो जाएगा कि और नहीं? ये होना भी चाहिए हर इलाके में।